राय साहब अंग्रेज़ों के ज़माने में एक बहुत बड़े अफसर थे। दिल्ली से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन की यात्रा में उनके सामने एक सज्जन बैठे थे। अपने बैग से उन्होंने एक छोटा चांदी का बक्सा निकाला, बक्से को खोला, एक चुटकी कुछ तो वस्तु उठाकर मुंह में रखा, बक्से को बंद किया, फिर बैग में रख दिया। राय साहब के मन में कौतूहल हुआ। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या है, कोई अलग प्रकार का तंबाकू है क्या? उन्होंने कहा नहीं, वास्तव में मैं दिल्ली का निवासी हूँ और एक बार मैं यमुना के तट पर सैर कर रहा था और भ्रमण करते करते मैं एक शमशान भूमि में पहुँचा। शमशान भूमि में कई भूत प्रेत नृत्य कर रहे थे और रो रहे थे और मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? और वो कहने लगे कि हमारे साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई। तो मैंने पूछा आपके साथ क्या दुर्घटना हुई? बोले कल एक व्यक्ति की मृत्यु होकर वो भी भूत बनकर हमारे पास आने वाला था, लेकिन जिस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई उसने उसके भाग्य को बदल दिया। मैंने कहा कैसे? तो कहने लगे कि एक बैल ने अपने सींग से उसको मारा, लेकिन बैल के सींग के अग्रभाग में ब्रज भूमि का ब्रजरज लगा हुआ था और उस ब्रजरज के संपर्क में आने के कारण उसको मुक्ति प्राप्त हो गई और वो भूत न बनते हुए मुक्तात्मा बन गए। तब से मुझे इस ब्रजरज के प्रति बड़ी आस्था बढ़ गई और मैं समझ रहा हूँ कि ब्रजरज कितनी शक्तिशाली वस्तु है और उसका मैं निरंतर सेवन करता हूँ। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनवन सही सब रासाधिक लीला सही ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण बड़ चित्र के मने पासरीला। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में इन सभी लीला स्थलियों में लीला किए, जिसके कारण उनकी दिव्य ऊर्जा इस धरती में समाविष्ट हो गई। जिस प्रकार हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम जब गिरा तो उसका प्रभाव आज तक है, उसी प्रकार भगवान का भगवत धाम जो सनातन काल से विद्यमान है, उसकी सनातन दिव्य ऊर्जाएं कैसे हम पर हावी होंगी और हमें परिवर्तित करेंगी, ये कल्पना करने योग्य बात है। आइए ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रवाहित होते हुए अवस्था में उसको नमन करें और उस ब्रजरज को मस्तक पर धारण कर उस अभिषेक से अपने आप को पवित्रीकृत करें।